नमस्कार, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बने विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस में बिखराव दिखना शुरू हो गया है। अलग अलग विधानसभा चुनाव और उपचुनावों में कांग्रेस को अहमियत नहीं देने के साथ इसकी शुरुआत हुई और संसद के शीतकालीन सत्र में यह चरम पर पहुंच गया। इंडिया अलायंस के घटक दलों के अलग अलग सुर ने उनकी एकजुटता पर ही सवाल उठा दिए और अब इंडिया अलायंस के अहम घटक दलों में से एक पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि पार्टी में कोऑर्डिनेशन की कमी है और इसकी एकजुटता को बनाए रखने के लिए सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर हमेशा से ही टीएमसी अग्रेसिवली अटैक करती रही है और ममता बनर्जी को इसकी जिम्मेदारी सौंपने की बात कही जाती रही है, लेकिन पहली बार ममता बनर्जी ने खुद को इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार होने की बात कही। ममता बनर्जी के बयान के बाद मचे बवाल पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, इंडिया ब्लॉक में घमासान। इंडी गठबंधन में रार, चौड़ी हो रही दरार, कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल, ममता बनर्जी का प्रहार, ममता बनर्जी का पुख्ता दावा, बंगाल से लीड करने का वादा, इंडिया अलायंस में लगातार मतभेद बढ़ते रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से घटक दलों को इग्नोर किए जाने से नाराजगी भी बढ़ी है। संसद के शीतकालीन सत्र में मुद्दों पर कांग्रेस के साथ सपा और टीएमसी ने दूरियां बनाकर इस बात का इशारा कर दिया कि सबके रास्ते अलग अलग हैं। सभी पार्टियां अपने हिसाब से अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं। इंडिया अलायंस में पैदा मतभेद पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके लिए इंडिया अलायंस के कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा और उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन के साथ इसके नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार रहने की भी बात कही। बिखरने लगा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में अब मतभेद सतह पर आ गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक की दो सबसे बड़ी पार्टियों कांग्रेस और सपा के बीच बेहतर तालमेल बना था, वो फिर तनाव में बदल गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव से इसकी शुरुआत हुई थी। यूपी उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ने का प्रस्ताव दिया, जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। एक तो कांग्रेस 2 सीट से संतुष्ट नहीं थी और दूसरे दोनों सीटें ऐसी थी जिन पर जीतने का कोई चांस नहीं था। कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। नतीजे आए तो सपा सिर्फ 2 सीटें जीत पाई और अच्छी खासी मुस्लिम आबादी वाली 3 सीटों पर भी हार गई। ममता बनर्जी की अपनी राजनीति है और वो जब पश्चिम बंगाल का 2021 का चुनाव लड़ रही थी तो नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, तेजस्वी सबको जोड़ करके उन्होंने अपना एक कुनबा वहाँ खड़ा कर लिया था। तो ऐसा नहीं है, इसको आप इस तरह से मत देखिए। और ये वही ममता बनर्जी हैं जो लोकसभा चुनाव में आपने देखा कैसे अपनी दूरी बनाई, कैसे अपनी चीज़ों को थोड़ा अलग रखा, कैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी उनकी क्या भूमिका रही, सब आपको पता है। तो ऐसा होता रहता है। ये पार्टियां अपने अपने हित में अपने अपने हिसाब से अपना अपना निर्णय अपने अपने नेता और उसके चेहरे को ध्यान में रखकर लेती हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में ये दरार चरम पर पहुंच गई है। संसद में मुद्दों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2 खेमों में बटी नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता अडानी के मसले पर संसद ठप किए हुए थे, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता संबल का मुद्दा उठाए हुए थे। टीएमसी सांसद और महासचिव अभिषेक बनर्जी सिर्फ पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए मुद्दों को संसद में उठाने की जिद पर अड़े रहे कि 2025 में नवंबर में
पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ममता बनर्जी को पता है कि पश्चिम बंगाल में 2025 के विधानसभा चुनाव में संभावित चुनौती कितनी बड़ी होने वाली है, इसलिए वो अभी से उसकी पिच तैयार कर रही हैं, उसके लिए बैटिंग कर रही हैं और ये ठीक भी है। अगर मुख्य तो ये है कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सत्ता में बनी रहे, तभी तो ममता बनर्जी नेता होंगी और तभी तो ममता बनर्जी अपना पश्चिम बंगाल में भी कद बना पाएंगी। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो छवि है वो अपनी बनेगी या उससे आगे बढ़ेगी। इसलिए पश्चिम बंगाल की नेता ममता बनर्जी अभी उसी की बैटिंग कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन पर असंतोष जाहिर किया है। गठबंधन के नेतृत्व पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, अब मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर इसका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी है। अगर वो इसे नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार है। वो बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती। मुख्यमंत्री रहते हुए दोनों जिम्मेदारियों की बात उन्होंने कही है। उन्होंने जरूरत पड़ी ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा इंडिया अलायंस उन्होंने तैयार की थी और भाजपा का खिलाफ ये अलायंस जरूरी था, लेकिन उनका प्रायोरिटी है बंगाल, शी लव्स बंगाल और दिल्ली का कोई बड़ा चेयर के लिए ममता बनर्जी इंटरेस्टेड भी नहीं है। ममता बनर्जी की तरफ से इंडिया अलायंस की कमान संभालने की बात सामने आने के बाद से सियासी गलियारों में हलचल तेज है। गठबंधन में शामिल घटक दलों के लिए यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि वो किस ओर जाएं। लिहाजा इसको लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन पर ममता बनर्जी के दावे को लेकर कांग्रेस ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और इसको लेकर आगे चर्चा होगी। हालांकि ममता बनर्जी के बयान से कांग्रेस को जोर का झटका लगा है और उसके लिए अपना बचाव करना भी मुश्किल हो गया है। कमान को लेकर घमासान। ममता बनर्जी के बयान के बाद विपक्षी इंडिया ब्लॉक में हलचल तेज है। इंडिया गठबंधन के घटक दल नेतृत्व के सवाल पर अलग अलग सुर में दिखाई देते हैं। वो एकजुट होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के सवाल पर घटक दलों में आवाज मुखर है। ममता बनर्जी के दावे को सपा का समर्थन मिल रहा है। सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा, अगर ममता जी ने कोई इच्छा जाहिर की है तो इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं वो उस पर विचार करके उनका सहयोग लें। इससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बंगाल में रोकने का काम किया था। पुराने नेता हैं, लंबा अनुभव है, संघर्ष के रास्ते से उन्होंने राजनीति में स्थान बनाया है और सब तरह से राजनीतिक मुकाबला किया है। वो पूरी तरह सक्षम है और हमारे दल की और उनसे व्यक्तिगत सब तरह के रिश्ते अच्छे हैं। हम लोगों का 100% उनके पक्ष में, उनके समर्थन में, उनकी लीडरशिप में हम लोगों का भरोसा है और ये बाकी इंडिया गठबंधन के सारे लोगों को मिलकर तय करना है क्या होना है। टीएमसी के बाद वाम दलों ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। लेफ्ट ने कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हालात इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग करते हैं। कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में गठबंधन सहयोगियों को समायोजित नहीं किया। अगर कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक सहयोगियों की बात सुनी होती तो लोकसभा और हरियाणा महाराष्ट्र में नतीजे अलग होते। ममता जी बहुत बड़ी नेता हैं और हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। ममता जी तो बड़ी नेता हैं। अब वो जो कह रही हैं उनको लग रहा होगा, लेकिन राहुल गांधी के अलावा कोई देश के अंदर नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल गलतफहमी दूर करके रखें। हमारी चाहे कैसी भी स्थिति रही हो, चाहे यहाँ से लेकर और कन्याकुमारी तक राहुल गांधी मिलेगा और राहुल गांधी जिस मजबूती के साथ बात को रख रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें कोई गुंजाइश नहीं। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख के बयान पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा, हम ममता बनर्जी की इस राय को जानते हैं। हम सब ये भी चाहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन की एक प्रमुख भागीदार बनी रहें। चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या शिवसेना यूबीटी, हम सब एक साथ हैं। हम जल्द ही कोलकाता में ममता बनर्जी से बात करने जाएंगे। ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे। चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ हैं। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं।
आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के असली आर्किटेक्ट लालू प्रसाद यादव हैं। उनकी पहल पर ही पटना में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। सभी अपने अपने राज्यों में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में जुटे हुए हैं। अभी झारखंड में हमें सफलता मिली है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी मजबूती से लड़ाई लड़ती हैं। अब 2025 में बिहार की बारी है। बीजेपी के खिलाफ हमारा गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। गैर भाजपा विपक्षी दलों के एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट आदरणीय लालू प्रसाद जी माने जाते हैं और इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी। ममता दीदी भी आई थी। ममता दीदी इंडिया गठबंधन की एक मजबूत घटक दल का नेतृत्व करती हैं और बंगाल में बीजेपी को उन्होंने पानी पिला कर रखा है। मजबूत नेत्री हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ। अलायंस इंडिया में बिखराव को लेकर ममता बनर्जी के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ममता बनर्जी के बयान आते ही तुरंत सपा उसके समर्थन में आई। सिर्फ सपा ही समर्थन में नहीं आई, बल्कि महाराष्ट्र, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा संसदीय सीट देने वाला राज्य है, वहां से भी एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव गुट के भी नेताओं ने बयान दिए और उन्होंने कई सवाल खड़े किए। इससे इतना तो साफ है कि आने वाले समय में अलायंस इंडिया पर बड़ा संकट गहराने वाला है, यानी कि राहुल गांधी का नेतृत्व, कांग्रेस का नेतृत्व, उसके सहयोगी दल मानने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने आगे बढ़कर यह भी बोला कि उनके राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के नेताओं से अच्छे संबंध हैं। वह नेतृत्व बंगाल से बैठकर ज्यादा बेहतर संभाल सकती हैं और उन्हें केंद्र में जाने की कोई लालसा भी नहीं है। उनका ये बयान काफी मायने रखता है, जिससे तय बात है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, राष्ट्र में और भी जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, उन सभी के बीच में बेहतर तालमेल उनके द्वारा किया जा सकता है। आने वाले समय में इतना तो साफ लगता है कि अलायंस इंडिया का टूटना लगभग तय है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का शानदार प्रदर्शन रहा। इसके बाद के विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस की चुनाव जीतने की रणनीति फ्लॉप नजर आई। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, तो झारखंड में भी वो अपना पैर नहीं जमा पाई। इससे इंडिया ब्लॉक में उसकी भूमिका और कम हो गई, क्योंकि सहयोगी दल बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हालिया उपचुनाव जीतकर टीएमसी ने खुद को अव्वल साबित कर दिया है। कांग्रेस की पकड़ कमजोर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन का गठन किया। गठबंधन में 2 दर्जन से ज्यादा विपक्षी दल शामिल हुए, लेकिन शुरू से ही इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को नेतृत्व देने के मामले पर लंबे समय तक सहमति नहीं बन पाई। राजनीतिक दलों के अलग अलग सुर थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर 10 साल बाद सबसे शानदार प्रदर्शन किया था। कांग्रेस 99 सीटें जीतकर संसद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी आधिकारिक तौर पर अपने नाम करने में कामयाब रही। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत को कांग्रेस ने अपनी लीडरशिप का कमाल बताया और घटक दलों के साथ बेहतर तालमेल बनाने की कभी कोशिश नहीं की। घटक दलों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी के चलते आंतरिक मतभेद बढ़ते चले गए। ममता बनर्जी का सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी बहुत ही 36 का एक आंकड़ा रहा है। एक तरीके से कहा जाए कि वो एक रिश्तों में तलखी ही रही है। ममता बनर्जी ने जब इंडिया गठबंधन का नामकरण हो रहा था, तब भी उन्होंने राहुल गांधी के बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे पर ही उनके नाम का जिक्र किया था। तो एक तरीके से जो रिश्तों में जो एक दूरियां हैं कांग्रेस के दरमियान और ममता बनर्जी के दरमियान, ये दूरियां ही इस बार वो झलकी हैं, उनका अक्स दिखाई दिया है ममता बनर्जी के इस बयान में कि वो इंडिया गठबंधन का उसकी नुमाइंदगी कर सकती हैं, उसको नेतृत्व दे सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर निश्चित तौर से ये कांग्रेस के लिए इसलिए दिक्कत की बात होगी क्योंकि ममता बनर्जी वो नाम है कि अगर वो अगुवाई करती हैं तो फिर ममता बनर्जी के साथ जाने में या उनके साथ खड़े होने में अखिलेश यादव भी सहज महसूस करेंगे, उनको भी ठीक लगेगा। अरविंद केजरीवाल भी ममता बनर्जी के संग जाना पसंद करेंगे। राजद के जो नेता हैं तेजस्वी यादव इसलिए भी पसंद करेंगे क्योंकि लालू प्रसाद यादव तो उन्हें बहन ही मानते हैं और उनसे बहुत ही अच्छे संबंध हैं। विधानसभा चुनाव के आते आते इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने अपनी अपनी अलग राह पकड़नी शुरू कर दी। घटक दलों में हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव में मतभेद उभर कर सामने आता रहा।
पहले हरियाणा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा। हरियाणा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन के घटक दलों पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर पड़ती चली गई। अखिलेश यादव जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यह कोई इंडिया गठबंधन से लगाव और विलगाव की बात नहीं है। यह पार्टी के हित की राजनीति है और वो अभी इसको कर रहे हैं। यह अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों या विपक्ष के जो भी दल हैं, सबको पता है कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस की हैसियत अभी इतनी कमज़ोर और ख़राब नहीं हुई है कि उसको मुख्य विपक्षी दल से हटाया जा सके। इसलिए जब भी विपक्ष का कोई भी चेहरा, विपक्ष की कोई संख्या बल या विपक्ष की कोई एकता या कोई भी ताकत बनेगी तो वो बिना कांग्रेस के बनना अभी भी संभव नहीं है। दूसरी ओर हाल ही में हुए उपचुनाव में टीएमसी की जीत से पश्चिम बंगाल में पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है। टीएमसी ने यह जीत तब दर्ज की है जबकि विपक्षी अभियान मेडिकल कॉलेज विरोध जैसे विवादों पर केंद्रित थे। सीपीआईएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे, उसके सहयोगी सीपीआई-एमएल, लिबरेशन और कांग्रेस को बड़ी असफलताओं का सामना करना पड़ा। उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, जबकि कांग्रेस इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी है। चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व कोई कमाल नहीं दिखा पा रहा है और गठबंधन को उसके नेतृत्व का फायदा नहीं मिल रहा है। लिहाजा टीएमसी के लीडर बार बार इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंपने की बात करते रहे हैं और अब खुद ममता बनर्जी ने भी अपनी ये मंशा जाहिर कर दी है। एनडीए से लड़ने के लिए इंडिया अलायंस बना था, लेकिन अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी राग के कारण इंडिया अलायंस में दरार दिखाई दे रही है। कारण साफ है कि इंडिया अलायंस के जो लीडरशिप है, सीधा सवाल राहुल गांधी पर है कि वो नेतृत्व इन दलों का नहीं कर पाते। कारण साफ है कि ममता बनर्जी कह रही है कि इसकी अगुवाई हम करें और उनके सहयोग में समाजवादी पार्टी की बात करें या जो छोटे छोटे दल है वो भी तैयार होते दिखाई दे रहे हैं। कारण साफ है कि जिस मुद्दे पर सदन में हंगामा होना चाहिए था, समाजवादी पार्टी खासे उससे नाराज थी। समाजवादी पार्टी का मानना था कि संभल मुद्दे पर अगर कांग्रेस मजबूती से सदन में अपनी बात रखती तो बातों में और मजबूती होती। वहीं राहुल गांधी ने अडानी पे चर्चा कराया। ममता बनर्जी का अपना इशू है। ममता बनर्जी चाहती है कि जो छोटे छोटे दल है वो हमारे लीडरशिप में एनडीए के खिलाफ मजबूती से खड़े हो। कई सवाल है। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बात करें, आरजेडी की बात करें, वो लोग हैं तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। अभी हाल ही में महाअघाड़ी से समाजवादी पार्टी अलग हो चुकी है। चाहे तमाम स्टेट में चुनाव हुआ, वहाँ समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट लड़ाया। इससे साफ हो रहा है कि इंडिया अलायंस में ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लीडरशिप पे उनके सहयोगी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इंडिया अलायंस में जहां बहुत सारी कंफ्यूजन है तो कुछ मुद्दों को लेकर क्लैरिटी भी है। इंडिया अलायंस के घटक दलों से अलग कांग्रेस ने अपनी एक अलग नीति है जिस पर वो चलती है। घटक दलों के अपने सियासी समीकरणों के चलते मुद्दों पर सहमति नहीं दी है। कांग्रेस तमाम चुनावों में हार के बावजूद गठबंधन को एकजुट रखने के बजाय अपनी रणनीति पर अमल कर रही है। इंडिया अलायंस में बढ़ रही दूरियों के बावजूद कांग्रेस 2027 में होने वाली यूपी विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने की तैयारियों में है। इसके लिए बाकायदा उसने शुरू कर दी है और यह महज इत्तेफाक नहीं कि सपा ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का क्या है प्लान? इंडिया गठबंधन में नेतृत्व के मामले में कांग्रेस अलग थलग पड़ती जा रही है। कांग्रेस की जमीन पूरी तरह से कमजोर होती नजर आ रही है। लोकसभा में बड़ी जीत को कांग्रेस अपनी जीत मान रही है और इसलिए वो किसी भी सूरत में घटक दलों के साथ समझौता करने के मूड में नहीं है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन में अकेले फैसला ले रही है और इससे घटक दलों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ये क्षेत्रीय दल हैं, छोटे छोटे दल हैं और ये तभी बने रहेंगे जब इनमें कुछ हसब हैसियत रहेगी। इसलिए अपने पार्टी हित, अपने मतदाता, अपने नेता का चेहरा, उसकी छवि और उसकी भविष्य की चुनौतियों को देख करके तमाम राजनीतिक गेम तय होते हैं। और सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को, जिनकी जहां सरकार है या जहां के जो राजनीतिक दल हैं, उनको केंद्र सरकार से या केंद्र की सत्ताधारी दल से भी किसी न किसी तरह का एक तालमेल, एक संबंध, एक व्यवस्था बनाए रखनी है। वो इसी के अनुरूप अपनी राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय करते हैं। यही है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ और इससे बड़ी चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे वह कहाँ भी हो।
विधानसभा चुनाव में मिली हार के बावजूद कांग्रेस यूपी में अपनी सियासी जमीन को तैयार करने की कोशिशों में जुटी है। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। संबल हिंसा मामले में जिस तरह से उसने समाजवादी पार्टी से अलग अपनी राह चुनी, उससे इसकी पुष्टि हो जाती है। देखिए, ममता बनर्जी का जो रुख है आज का, उसकी पृष्ठभूमि में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि ममता बनर्जी जब वाम मोर्चा से भिड़ंत ले रही थी, उस वक्त भी कांग्रेस का रुख वाम मोर्चा को लेकर नरम था, बल्कि कहा जाए उनका झुकाव भी उनकी तरफ ज़्यादा था। उस वक्त भी ममता बनर्जी काफ़ी असहज थी कांग्रेस के इस रुख को लेकर। और फिर 2021 में जब ममता बनर्जी ने सरकार बनाई पश्चिमी बंगाल में, उस वक्त भी ममता बनर्जी लगातार विपक्ष के बाकी नेताओं से तो मिलती रहीं, उनका जिक्र करती रहीं, उनसे बातचीत होती रही। अखिलेश यादव से लेकर उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव, राजद के तमाम नेताओं से सबसे बात होती रही, लेकिन कांग्रेस से ममता बनर्जी तब भी परहेज करती रहीं। अब जब जो मौजूदा घटनाक्रम है उन पर आप गौर करेंगे तो वहां पर अडानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का जो रुख है, उस पर ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी एकदम साथ नहीं है। और उसके अलावा बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, उस पर कांग्रेस एक तरीके से चुप्पी साधे हुए है। ममता बनर्जी लगातार मुखर हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते सहज नहीं हैं। यूपी में सपा और कांग्रेस का सियासी आधार एक ही है। पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी का वोट और कांग्रेस का वोट एक ही है। मुसलमानों का एकमुश्त वोट इंडिया गठबंधन को मिलना और संविधान वाले मुद्दे पर दलित समुदाय के झुकाव पर कांग्रेस की उम्मीदें टिकी हैं। मौजूदा दौर में सपा और टीएमसी के साथ ही आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दोबारा से खड़े होने के लिए बहुत ज्यादा सियासी स्पेस देने के मूड में नहीं है। इन पार्टियों को अब ये लगने लगा है कि अगर वो कांग्रेस के नेतृत्व को नहीं झटकती है तो उसकी अपनी अलग पहचान कायम नहीं हो पाएगी। लिहाजा इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां कांग्रेस को अलग थलग करने और आगामी चुनाव में अपनी जीत को यकीनी बनाने की रणनीति पर अमल कर रही है। देखिए, बिल्कुल अडानी के मुद्दे को लेकर जब कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही थी, इस मामले को लेकर इसका जिक्र कर रही थी, तो उस वक्त अखिलेश यादव चाह रहे थे कि संसद में ये संभल का मामला उठाया जाए। बावजूद इसके राहुल गांधी आकर उसमें धरना प्रदर्शन करते रहे अडानी के मुद्दे को लेकर। और अडानी वाले मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरीके से उसको एक अपने पूरे प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है और वो निजी तौर से भी हमले करने से नहीं चूक रहे हैं, उसी मुद्दे को लेकर एक रिफ्ट दिखाई दे रही है ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और विपक्षी बाकी नेताओं के साथ साथ राहुल गांधी के बीच में, कांग्रेस के बीच में। तो अडानी का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जहां पर बाकियों का रुख अडानी के समर्थन में है, अगर खुलकर नहीं है तो भी उनका झुकाव दिख रहा है, लेकिन राहुल गांधी पूरी तरीके से और बल्कि कहा जाए निजी तरीके से अडानी के खिलाफ हैं। और यही वो वजह है, इन दोनों के बीच में राहुल गांधी एक तरफ है, ममता बनर्जी और बाकी विपक्ष के नेता दूसरी तरफ हैं और बीच में एक खाई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने के बजाय कांग्रेस को अपनी फिक्र है। घटक दलों के अपने अपने सियासी समीकरण है और उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस नेतृत्व की है। लेकिन जब कांग्रेस अपने हितों के लिए तमाम चीज़ों को इग्नोर कर सकती है तो फिर बाकी दल ये चीज़ें क्यों ना करे? कहीं ना कहीं ये एक बड़ा गतिरोध का विषय है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक में घमासान की तस्वीरें आने वाले वक्त में और ज़्यादा अग्रेसिव हो सकती है। बहरहाल उस पर भी नज़र बनी रहेगी। अभी इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।